वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुआहिदे की, लेकिन इसके साथ साथ इस जंग से पहले पाकिस्तान के अंदर जो माहौल था एक मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, तो अब उसके एक सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब भी बोले हैं और बड़ी अहम बात उन्होंने की है। उनकी बात के ऊपर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम के अंदर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं जब भारत से सीज फायर का मुआहिदा हो सकता है तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? हम तो पाकिस्तानी हैं और हमने ऐसा कोई लॉस भी नहीं दिया, पैट्रियोटिक भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वतन से मोहब्बत के लिए जज्बा भी बड़ा है, तो फिर हमारे साथ भी बातचीत कर लीजिए। तो किस तरह से देखते हैं उनके इस मैसेज को? बड़े अरसे के बाद उन्होंने ये बात की है और खासा वजन भी रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए, एक बात याद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से पैट्रियोटिक थी, पैट्रियोटिक है, पैट्रियोटिक रहेगी। बात इस तरह होती है कि अगर मैं आपकी कोई गलती को पॉइंट आउट करता हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं बन जाता जी। इनफैक्ट आपका दोस्त वो होता है जो आपकी गलती आपको बताए ताकि आप वो गलती ना करें। हमारे पाकिस्तान में समझा ये जाता है, अगर मैं आपको आपकी गलती बताऊंगा आप मुझको बुरा समझेंगे, आप ये समझेंगे मैं आपको आपके ऐब बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क को बेहतर करना चाहता हूँ। तो जब मैं कहता हूँ कि जी आपका ये रोल नहीं है या आप ये काम गलत कर रहे हैं, तो आई एम नॉट सेइंग इट इन अ वे कि मैं आपके खिलाफ हूँ जी। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यही आज से 2 हफ्ते पहले इसी एस्टैब्लिशमेंट या इसी गवर्नमेंट के आप ये समझ ले कि एक किस्म के उनके ऊपर तनकीद कर रही थी। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, यही हमारा सोशल मीडिया है, और इसी सोशल मीडिया में इन 4-5 दिनों में हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा मुल्क है, उसके लिए सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पे डिफेंड किया है वो बहुत ज्यादा डिफेंड किया है। और अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के सोशल मीडिया को अब अगर हम डिवाइड करें, तो उसमें जो PMLN के जो ट्विटर हैंडल्स हैं और या सोशल मीडिया हैंडल है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप उसमें देखें तो तकरीबन 300 टाइम्स मोर पाकिस्तान या 300% जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज्यादा ट्वीट की गई है हर चीज। और खास तौर पर मैं खास वो करूंगा, और उसकी रीजन सेनेटर साहब, उसकी रीजन ये है ना कि वो ज्यादा प्रोएक्टिवली काम करते हैं। हमने देखा है कि किसी भी, और ये फैक्ट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई एग्जैजुरेशन में नहीं करी, आप भी जानते हैं कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग जो है वो दूसरी जमातों के कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत एक्टिव है अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं बता रहा हूँ ना, देखिए ना, वही मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोगों ने अपना जो हमारा स्ट्रेंथ है, हमने वो इस मुल्क के लिए अपना स्ट्रेंथ 100% यूज किया है। ठीक है, तो उसमें ये वही लोग जिनको हम लोग आज से 2-3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले हम लोग दहशतगर्द कहते थे, सोशल मीडिया वाले दहशतगर्द कहते थे, या वो करते थे, उन्हीं लोगों ने ही आपको बचाया है। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल इस तरीके से देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जब हम छोटे होते थे तो हमें वो एक 12 सिंह की कहानी सुनाई जाती थी कि जिसमें वो अपने पैरों की बदसूरती को देखकर बुरा मा देखता था और अपने सींगों की खूबसूरती को देखकर फूला नहीं समाता था। लेकिन जब पीछे शिकारी कुत्ते लगे तो उसके उन्हीं पतले पैरों ने उसको उन कुत्तों की जद से दूर ले गया, और उसके वही जो सींग थे उसने उसको फंसा दिया और वो कुत्तों ने आकर उसको दबोच दिया। तो हर एक चीज जो आपको अच्छी नजर आती है जरूरी नहीं हो कि आपके हक में हो, और हर एक चीज जो आपको बुरी नजर आती है जरूरी नहीं है कि वो आपके खिलाफ हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी
जब क्रिटिसाइज करती है वो इसलिए नहीं करती कि वो आपके खिलाफ है, इसलिए करती है कि वो आपको और बेहतर देखना चाहती है। जैसे कोई माँ या बाप जो है ये बात भी अब होपफुली, अब सेनेटर साहब इस पूरे वाकये के बाद, इस पूरे इंसिडेंट और एपिसोड के बाद होपफुली कि ये बात भी आगे तक जाए और इसका भी रिजॉल्व करने की तरफ आए। लेकिन आपसे लास्टली हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई के साथ मुलाकातों के हवाले से गुफ्तगू करती है, तो आपकी दीगर सीनियर क़यादत जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं या फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं, इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें परवेज़ इलाही साहब की, गवर्नर पंजाब की साबिका, तो उनसे मुलाकातों के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है, रहनुमा है, वो नहीं जाते हैं। इसकी क्या वजह है? उनसे मुलाकातें क्यों नहीं होती? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये बहुत गलत बात है। उनसे भी मुलाकातें होनी चाहिए। अच्छा, उनसे उनकी फैमिलीज वाले जरूर मिलते हैं, लेकिन ये याद रखें, द ओनली डिफरेंस जो मुझे समझ आती है, द ओनली डिफरेंस इज कि चूंकि जो डिसीजन मेकिंग है वो इमरान खान के साथ है, ठीक है, तो इस वजह से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इमरान खान के पास जाती है। अगर फर्ज करें मैं जाऊं पॉलिटिकल डिवीजन के लिए, मैं जाऊं शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, मैं जरूर जाऊंगा, मिलूंगा, और लोग उतना नहीं लेकिन मिलते हैं, मैं जरूर जाके मिलूंगा। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग आ जाएगी तो फिर ऑब्वियसली शाह महमूद साहब खुद भी ये कहेंगे, अच्छा मेरा ये फैसला, अब आप इमरान खान से पूछ लीजिए। तो फिर वो चूंकि ये जरा लंबा मसला हो जाएगा, तो मुझे जो समझ आती है वो इस वजह से करते हैं कि यहाँ पे फिर वो इबाम ना रहे और एक सेनेटर साहब मेरा सवाल फैसलों के हवाले से एक बात याद रखें, लेकिन एक बात याद रखें, मैं आखिरी क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहता हूँ, जी फरमाइएगा। वो ये है कि हम लोगों ने बड़े जबरदस्त तरीके से, हमने ऑन ग्राउंड बड़े जबरदस्त तरीके से इस जंग को जीता है, या जो भी स्किरमिश था, या जो भी छोटी सी बैटल थी, व्हाटएवर इट इज, हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से जीती है। अब इसको हाई टोन पे खत्म करना चाहिए, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि अगर हमारी एस्टैब्लिशमेंट, अगर हमारी गवर्नमेंट ये समझ जाए और वो ये पॉलिटिकल केसेस या ये सारी चीजें जैसे हमारे साथ वो हो रहा है, आपको भी पता, मुझे पता है, अगर ये खत्म करके एक क्या कह सकते हो उसे, एक ऐसा सिस्टम लेकर आए, तो हमारा पूरा मुल्क जो है ना, ये एक कौम बननी शुरू हो जाएगी, और वहां से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने से हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। और हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि जैसे इमरान खान ने आज कहा है कि मोदी जो है ना, वो अपनी इस हार का और इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल, और इकोनॉमिकली वो पाकिस्तान को और ये याद रखिए, ये जंग खत्म नहीं, और ये ना ये सीज फायर है। क्यों सीज फायर तब होगा, सीज फायर तब होगा जब ये लोग वो जो मुआहदा है ना, सिंतास मुआहदा है, उसको रिवर्स करेंगे, तब सीज फायर होगा। एज फार एज उस मुआहदे को इन्होंने मुअत्तल किया हुआ है, हम हालत जंग में हैं, हम सीज फायर नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का गुफ्तगू फरमा रहे थे, और उनका यही कहना था कि अभी सीज़ फायर की जो बात हो रही है वो एज सच इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी ने इंटरवीन किया है और वो इसके ऊपर बात कर रहा है। लेकिन अगर सिंतास मुआहदे के हवाले से बात होती है तो जरा भी यही फरमा रहे हैं कि जब तक उस मसले पर बात नहीं होगी उसको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, या फिर अगर मसले कश्मीर को हाईलाइट करते हुए पाकिस्तान उस पर भी बात करना चाहता है तो ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये जंग जारी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मोदी के ऊपर अभी तक जंगी जुनून सवार है और वो अभी तक अपनी हार मानने को, अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, शो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।